हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू कृष्णा क्रिप्टो। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरह से ड्रॉ करें, कैसे हम उसको प्रॉपर ट्रेड कर सकते हैं लाइव एग्जांपल के साथ। यहां पर हम जानने वाले हैं, वीडियो को एंड तक देखिए। पार्ट 1 में हमने देखा था कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है और कैसे काम करता है, लेकिन इस वीडियो में जानेंगे प्रॉपर ट्रेड करने का तरीका और प्रॉपरली आप किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। जिन लोगों ने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा, सबसे पहला पार्ट 1 देखिए, उसके बाद ही पार्ट 2 को देखिए ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने पार्ट 1 में बताया था कि सपोर्ट को ड्रॉ कैसे करें। सपोर्ट को ड्रॉ करने के लिए कोई एक प्राइस जहां से मार्केट दो बार या फिर दो बार से अधिक एक पॉइंट से मार्केट अगर ऊपर की ओर गया है, यानी कि ऊपर की ओर बाउंस किया है, जैसे कि यहाँ पे आप चार्ट पे देख सकते हैं, ये एक पॉइंट है जहां से मार्केट दो बार से अधिक ऊपर की ओर गया है, तो ये बन गया हमारा सपोर्ट। सपोर्ट एक ऐसा पॉइंट है जहां मार्केट आता है एक पॉइंट पे तो वापस मार्केट वहीं से ऊपर की ओर मोमेंटम करता है। रेजिस्टेंस की बात करें तो उसी का उल्टा, जब मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है और कोई एक प्राइस पर आता है और दो बार से अधिक मार्केट ऊपर की ओर से नीचे गिरता है, मान लीजिए यहां पर आप चार्ट पे देखिए, एक और दो बार, तो ये बन जाता है हमारा यहाँ पे एक रेजिस्टेंस। ओके, तो ये था सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का तरीका, जिसको प्रॉपरली ट्रेड कर सकते हैं। कैसे ट्रेड करेंगे वो जानेंगे आगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि सपोर्ट हमेशा नीचे की ओर बनता है और रेजिस्टेंस हमेशा ऊपर की ओर बनता है। ओके, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ट्रेड करने के दो तरीके हैं। सो मान लीजिए कि यहां पे हमें सपोर्ट को ट्रेड करना है, तो यहां पर मार्केट में दो बार यहां पे मार्केट टच किया है कंफर्म, तो इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं थोड़ा सा, और हम देख सकते हैं कि मार्केट अगर इस पॉइंट पे वापस मार्केट आता है और वहां पर ग्रीन कैंडल बनता है, जैसे कि यहां पे आप देख सकते हैं कि यहां पे बनाया है, तो उसके हाई के ऊपर आप एक ट्रेड कर सकते हैं, जो कि यहां पे इसको बोल सकते हैं कि रिवर्सल ट्रेड। यहां पे हमने ट्रेड लिया और ऊपर के रेजिस्टेंस का हम टारगेट लगा सकते हैं, और जो सपोर्ट है उसके नीचे का हम यहां पे लगा सकते हैं स्टॉप लॉस। सपोर्ट को ट्रेड कर सकते हैं जिसमें नीचे की ओर से हम एक पॉजिटिव कैंडल देखेंगे। जब मार्केट सपोर्ट पर आता है तो वहां पर हम एक अपसाइड के लिए ट्रेड कर सकते हैं, जैसे कि यहां पे आप चार्ट भी देख सकते हैं। इसी तरह हम सपोर्ट को ट्रेड कर सकते हैं रिवर्सल में। रिवर्सल में हम रेजिस्टेंस को कैसे ट्रेड करें, यहां पे आप देख सकते हैं कि मार्केट यहां पर गिरा, यहां पर आप देख सकते हैं कि माइनर अगेन मार्केट ऊपर की ओर गया है, तो यहां पर अगर हम यहां से एक रेड कैंडल स्टिक देखते हैं तो इसको हम डाउन साइड के लिए ट्रेड कर सकते हैं, जैसे कि यहां पे हमने देखा, और इसके ऊपर का हमने लगाया स्टॉप लॉस, और नेक्स्ट सपोर्ट होता है वहां तक का हम अपना टारगेट ले सकते हैं। रेजिस्टेंस पर मार्केट रिजेक्ट होता है तो यहां पे हम डाउन साइड के लिए एक ट्रेड कर सकते हैं। अभी देखते हैं कि ब्रेकआउट ट्रेड क्या होता है। कई बार क्या होता है कि जब मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनता है तो उसके बाद या तो डाउनसाइड की ओर ब्रेकडाउन कर देता है, यानी कि सपोर्ट को तोड़ देता है, या फिर मार्केट कई बार रेजिस्टेंस होता है उसको भी मार्केट ऊपर की साइड तोड़ देता है। यहां पे हम इसको भी ट्रेड कर सकते हैं। जब भी मार्केट सपोर्ट को तोड़ता है नीचे की ओर, वहां पे कैंडल क्लोजिंग होती है, जैसे यहां पे एक कैंडल क्लोजिंग हो गई, तो यहां पे आप एक ट्रेड कर सकते हैं डाउन साइड के लिए, और डाउन साइड यहां से एक आप अच्छी खासी मोमेंटम कैप्चर कर सकते हैं, जैसे कि यहां पे आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आप ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ट्रेड कर सकते हैं। यह हो गया सपोर्ट का ब्रेकडाउन। आगे हम देखेंगे कि रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कहां पर होता है, वो भी यहां पे हम देखेंगे। यहां पर हम एक और एग्जांपल देखेंगे रेजिस्टेंस का और रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट का। मान लीजिए कि यहां पर मार्केट आया है। ओके, मार्केट यहां पर आया और मार्केट अगेन दूसरी बार पर इसी पॉइंट से मार्केट में फॉल किया, यानी कि मार्केट में यहां से दो बार फॉल किया है। फर्स्ट फॉल, सेकंड वाला ये, और फर्स्ट वाला ये, तो मार्केट में दो बार यहां से फॉल किया है। तो यहां पर हम क्या देखेंगे नेक्स्ट, अगेन जब मार्केट यहां से ऊपर की ओर गया, यहां पर हम देखेंगे रेजिस्टेंस बनाता है। यहां पर क्या हुआ कि मार्केट ऊपर की ओर ब्रेकआउट कर दिया है, तो यहां पर हम एक अच्छा ट्रेड कर सकते हैं जिसका स्टॉप लॉस है, वो हमारे रेजिस्टेंस के बैलेंस लगा सकते हैं और ऊपर की ओर। यहां पर आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे मोमेंटम आए।
इसी तरह से आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट और रिवर्सल को ट्रेड कर सकते हैं। यहां पर आप क्रिप्टो बैंक, निफ्टी या फिर किसी भी स्टॉक पे भी ये चीज आप ट्रेड कर सकते हैं। यहां पर हम एक और लाइव एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए कि यहां पर एक मार्केट आया, अगेन मार्केट इसी पॉइंट पर आया और थर्ड टाइम भी मार्केट इसी पॉइंट पर आया है। तो अगर मार्केट 3 बार यहां से आया तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो यहां पर हम ट्रेड कर सकते हैं। मान लो यहां पर क्या हुआ, मार्केट आया था तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, तो यहां पर भी हम ट्रेड कर सकते थे एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के ऊपर की ओर पर। मार्केट अगेन इसी पॉइंट पर आया और यहां पर ग्रीन कैंडल बनाए तो यहां पर भी हम एक ट्रेड कर सकते थे ऊपर की ओर। तो इसी तरह से आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर सकते हैं और ट्रेड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस कहां पर लगाना है ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी है। लेकिन कई बार क्या होता है कि सपोर्ट जब ब्रेकडाउन होता है तो मार्केट रिट्रेसमेंट के लिए ऊपर की ओर एक बार आता है और फिर से अगेन मार्केट डाउन साइड की ओर फॉल करता है। अगर आपको रिट्रेसमेंट के ऊपर एक और वीडियो चाहिए तो हम बना देंगे, कमेंट्स में जरूर बताइए। तो ये था दोस्तों सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कंसेप्ट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो कमेंट्स में बता सकते हैं, हम एक और पार्ट यहां पर बना देंगे रिट्रेसमेंट और ये सारी चीजों का भी।